नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इंडिया की नॉर्थ सिटी हिसार और हमारे साथ हैं एक जाने माने शख्स मनोज यादव, जो कि रॉटविलर की दुनिया के एक जानी मानी हस्ती हैं। आइए हम मिलवाते हैं उन्हें आपसे और जानते हैं रॉटविलर के बारे में कुछ खास चीज़ें। नमस्कार मनोज यादव जी, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दोस्तों। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड हैं और आपको सबसे ज़्यादा कौन सी ब्रीड पसंद है? देखिए, मैं एक तो रॉटविलर ब्रीड करता हूँ और लेब्राडोर करता हूँ, लेकिन मेरी ज़्यादा पसंद है रॉटविलर। ठीक है सर, आप मुझे इस ब्रीड के बारे में बताइए कि जो रॉटविलर है उसमें क्या स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं और किस तरह का पर्सन उसे अडॉप्ट कर सकता है। क्या वो एक फैमिली डॉग बन सकता है? ये बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मेन है कि इसके जो हम कैसे पालेंगे, उसको हम केयर कैसे करने हैं। अगर आप देखिए अच्छे से केयर करोगे, फैमिलियर रखोगे, तो हर आदमी रख सकता है रॉटविलर। रॉटविलर को ये नहीं है कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो लोगों ने बना रखा है मेंटलिटी। अब देखिए, अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो ख़राब होगा। चीज़ की वैल्यू करो, आप अच्छे से रखो, कभी एग्रेसिव नहीं होता डॉग। देखिए, सबसे मेन बात तो मेरे को ना जो रॉटविलर शो करने में जो मज़ा आता है, उस जैसा मज़ा ना लैब में नहीं आता। लैब मैंने रखा है, लैब जो ना शो भी किया, बेस्ट इन शो भी लगा, लाइनअप भी लगा, लेकिन उसमें नहीं आता जितना रॉटविलर को हम पकड़ के शो करते हैं। एक लगता है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ ले रखी है, मस्कुलर है। जब मूव होता है तो ये लगता है हाँ पे कुछ काम कर रहा है अगला। दूसरा फिर क्या है, एक ब्रीड करते हैं, हर एक की अपनी अपनी पसंद है। मेरी तो रॉटविलर पसंद है, हर एक की अपनी अपनी पसंद चलती है। कोई कुछ पसंद करता है, कोई कुछ पसंद करता है। फीचर्स है, ये लगता है हाँ भी लॉयल। दूसरा फिर इसके अंदर एक जो आकर्षण लगता है कि कुछ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है, जब हम लैब करते हैं, लैब में ये नहीं लगता है कि हाँ भी हम उसको चला रहे हैं। इसमें ये लगता है ये अपने आप उड़ा चल रहा है। ब्रीड्स में के अंदर क्या है, इसकी जो वर्किंग ब्रीड है, जब हम इसको वर्किंग के हिसाब से चलाएंगे, मूवमेंट कराओ, वर्कआउट करवाओ, ये ब्रीड जो है मस्कुलर बहुत है। और सबसे मेन साइज़ के अंदर एक मिडिल साइज़ में है। जब हम इसको मूव कराएं और उसके साथ वर्कआउट के अंदर हम जैसे स्विमिंग होगी, रनिंग होगी या स्टेयर्स हो गया, इस टाइप से हम इसको वर्कआउट करवा लीजिए। बाकी इसकी क्वालिटी की बात करें, ये इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या है, ये नर्वस नहीं होता, मस्कुलर है, एनर्जेटिक है। जब हर टाइम देना एक अलग एनर्जी होती है, ऐसा लगता है जैसे अभी उठा और अभी चल देगा। सर, आप हमें ये बताइए कि अगर कोई पर्सन रॉटविलर के पपी को किसी अच्छे ब्रीडर से ख़रीदता है अच्छे प्राइस पे, तो उसको किन खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप भी किसी अच्छे ब्रीडर से लीजिए, और ब्रीडर के साथ साथ आप उसके पेरेंट्स, उसकी जो पेडिग्री है वो क्या है, उसके जो पेरेंट्स में पीछे से कोई डिजीज़ तो नहीं आ रही जिसकी वजह से आपके पपी में वो डिजीज़ ना आ जाए। फिर दूसरा, उसके साथ एक चीज़ और देखिए, कहते एक अच्छे रेपुटेटिव कैनल से लेते हैं आप, वो हमेशा ही आपको एक बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। ये नहीं कहता है उसको सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करनी, वो अपना ब्रांड, अपना नाम के हिसाब से पपी देगा आपको। सर, अगर हम ब्रीड्स के स्टैंडर्ड की बात करें तो आप अपनी ब्रीडिंग के स्टैंडर्ड को किस लेवल पे देखते हैं? कैरियर के बारे में बताइए, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं ये सोचता हूँ कि किसी को अच्छा बच्चा दूँ, आगे जाके शो हो के जीते वो और उसका नाम हो। और आप थोड़ी बहुत ये है जो मेरे प्रयास रहे हैं, जो मैंने मेहनत की है, वो थोड़े बहुत जो आपने देखा ही पीछे शील्डें लगा रखी हैं। अचीवमेंट की बात करते हैं, अचीवमेंट में देखिए कुछ 2008 से लगा था। शुरू में क्या है, एज ए पेट रखना शुरू किया था मैंने। उसके बाद मैंने शो करना स्टार्ट कर दिया। शो करना स्टार्ट किया, विनिंग्स भी हुई, जीता भी, और फिर बहुत सी चीज़ें खोई भी हैं, बहुत सी चीज़ें पाई भी हैं। काम करते रहे और अब तक चलते जा रहे हैं। ये कुछ एक मेरी विनिंग्स हैं जो पीछे रखी हैं। बाकी और अचीवमेंट्स के बारे में मैं अपने मुँह से क्या कहूँ। सर, हमने आपके कैनल में बहुत सारे डॉग्स देखे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कुछ एक दो डॉग्स के बारे में जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जो आपको बहुत पसंद हो। देखिए, वैसे तो सभी डॉग मेरे को पसंद है, लेकिन अभी जो मैं कैनल के अंदर है, मेरे पास 2 डॉग हैं। एक लेब्राडोर है, वो ओरिजिनल इंडियन चैम्पियन है, लाइनअप लगा हुआ है, बेस्ट इन शो लगा हुआ है। फिर और जब एक नंबर पे हम अगर पसंद कर रहे हैं आज की तारीख में, हाँ जी, जो क्यों पसंद, रोटविलर है तो रोटविलर होगा।
रोट का है मेरे पास मेल, एनरो से उनगो रोट, मल्टी मल्टी चैंपियन है ये। इसकी विनिंग्स इंडिया के मोस्ट विनिंग डॉग्स में आती है। दूसरा प्लस में इसकी जो प्रोड्यूसिंग है, प्रोड्यूसिंग के अंदर भी टॉप है, ये टॉप प्रोड्यूसर के में काउंट आता है इसका। ये आज तक ये लगा लो इंडिया के अंदर आया है सबसे अच्छे उस लेवल पे। तो ये जना सर्बिया से इंपोर्ट है, वहाँ से जूनियर सर्बियन चैंपियन रहा है और इंडिया के अंदर ग्रैंड चैंपियन है। इसने ये काफ़ी उसमें बेस्ट इन शो भी लगा है। मतलब ये लगाओ कि हर अच्छे ब्रीडर की पहली पसंद है। अब इसके अलावा इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, मूवमेंट। जब इसको पकड़ के शो करते हैं ना तो लगता है हाँ भी कुछ चीज़ पकड़ के हम शो कर रहे हैं, और मूवमेंट इतनी सुंदर, ये अपने आप ही जीतने वाला डॉग है। सर, हमने आपका कैनल देखा है, आपने उसे बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और आपके कैनल में स्विमिंग पूल भी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपको रूटीन में सबसे ज़्यादा किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कतें हर टाइम आती हैं, फेस भी करनी पड़ती है हमें। जैसे पपी स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में पपी की केयर, जो वो उसका एनवायरनमेंट, टेम्परेचर मेंटेन करना, फिर उनकी ग्रोइंग के हिसाब से जो उसकी डाइट, फिर उसके बाद टाइमली उसकी जो वैक्सीन होगी, और उसके बाद जैसे उसकी वर्कआउट स्टार्ट हो जाती है। फिर कई बार ऐसा काम भी हुआ है हमारे साथ कि हाँ भी हम डॉग अच्छा तैयार करते हैं, 1 साल का हो गया, शो के लेवल का हो गया, और कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि हाँ भी वो कई बार जना आप हालांकि गलती नहीं होती लेकिन फिर भी ना वो बीमार हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि हाँ भी कोई ऐसे इंजरी हो जाती है कि जिसकी वजह से हम शो नहीं कर पाते, वो एज ए पेट रह जाता है हमारे लिए। ये दिक्कतें आती हैं। उसके साथ साथ हम जैसे आगे ब्रीडिंग कर रहे हैं, फिर हमें ट्रैवलिंग का दूर जाके जरा फीमेल मैट करवानी, इस टाइप की समस्याएं आती हैं। और जब हम कोई डॉग नया आ जाता है, क्या पता अंदर जब कैनल के अंदर वो कोई नई डिजीज लेके आ जाए, इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कुछ ऐसी बीमारी है जैसे पार्वो हो गया या टिक फीवर हो गया, कई बार इनकी वजह से पूरा कैनल ख़त्म हो जाता है। जैसे ह्यूमंस के अंदर जैसे अपने आता है, जैसे प्लेटलेट डाउन होती है, वैसे ही टिक्स फीवर में भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है हमें। और पार्वो तो एक ऐसी बीमारी है जो ये लगा लो कैनल के अंदर एंट्री कर गया तो लगातार कई लोग को लेके बैठ जाता है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके कैनल में काफ़ी सारे लीटर्स होते हैं, काफ़ी सारे पपीज़ होते हैं, तो आप उन्हें किस तरह से मेंटेन करते हैं? देखिए, पपीज़ के लिए जैसे मैंने अलग से जना फीमेल्स के लिए अलग अलग रूम्स बनाए हुए हैं। जब वो कंसीव होती है उसको वहाँ पे रखना शुरू कर देता हूँ, और लीटर जब होता है तो उनको वहाँ पे रखता हूँ। बाकायदा सबसे पहला काम तो टेम्परेचर, टेम्परेचर हम उसका 25 to 30 डिग्री बस इतना ही होना चाहिए पपीज़ का। इससे अगर ज़्यादा होगा तो पपीज़ को गर्मी लगेगी, और उससे कम होगा तो ठंड लगती है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर बस इतना ही मेंटेन हो। एक अलग से आप देखेंगे कैनल के अंदर एक रूम बनाया हुआ है, वो ज़रा पूरा प्रॉपर ये लगा लीजिए, हर रोज़ दिन में दो बार सफाई होती है उसकी। तो दोस्तों, आज मैं रॉटविलर से मिली और उससे मिलने के बाद मैं काफ़ी खेली भी हूँ उसके साथ, और उससे मिलने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो एक फैमिली डॉग नहीं बन सकता, बिकॉज़ मैंने बहुत सुना उसके बारे में ऐसा कि वो बहुत एग्रेसिव है और एक फैमिली डॉग नहीं बन सकता, बट ऐसा नहीं है। मेरी वो थिंकिंग चेंज हो चुकी है, और आप लोग भी अगर उसे परचेज़ करते हैं तो ईजीली परचेज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतनी पेट्स के बारे में हमें इतनी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे मनोज यादव जी, और अगर आपकी कोई क्वायरीज़ हो तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इनका कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ गाइज़, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।